कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो विथ मिशा में। हाजिर हूँ गाइस आज मैं फिर से आपके लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग के साथ। ये वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होगी। आज की इस इंट्यूटिव साइकिक टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर हम ये देखेंगे, ये जानेंगे कि आपके पर्सन की असली नीयत, उनकी इंटेंशन आपको लेके क्या है। क्या आपके पार्टनर के मन में मोह है, अटैचमेंट है, या सिर्फ भ्रम है, या इल्यूजन है। आपके पार्टनर आपके बारे में, आपको लेकर, रिश्ते को लेकर सोच क्या रहे हैं। इमोशंस आपके पार्टनर के कितने जेन्युइन हैं, असली सच्चाई क्या है। आपके पार्टनर की फ्यूचर इंटेंशन को भी यहाँ पर मैं बताऊँगी कि फ्यूचर में वो इंसान, वो व्यक्ति क्या एक्शंस लेने वाले हैं। यहाँ इस रीडिंग के माध्यम से मैं वो सच आपको बताने वाली हूँ जो शायद आप देख नहीं पा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आप फील कर पा रहे हो, आप महसूस कर पा रहे हो, आपको पता सब चल रहा है। आपको बहुत सारे साइन या संकेत भी मिल रहे हैं। फिर भी अगर आपके मन में क्लैरिटी नहीं है तो ये पूरी रीडिंग को ज़रूर सुनिए, आपको क्लैरिटी मिले, आपकी मदद हो पाए। इस वजह से इस रीडिंग को मैंने राशि अनुसार रखा है गाइस, मेष से मीन तक, एरीज टू पाइसेस, अलग अलग मेरे चैनल टैरो विथ मिशा पर सभी राशि के लिए रीडिंग्स मैंने अपलोड किया है। आपके पार्टनर की जो भी राशि है उस राशि को चूज़ कीजिए और इस पूरी रीडिंग को सुनिए। जनरल है, टाइमलेस है और कलेक्टिव भी है। चाहे वो व्यक्ति मेल फीमेल हो, चाहे आप मेल या फीमेल हो, रीडिंग सभी प्रकार के लोगों के लिए बनाई जा रही है। ओके, इस रीडिंग को सुनने से पहले आप सभी एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए। वीडियो को लाइक करिए गाइस, मुझे पहली बार सुन रहे हो, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, नोटिफिकेशन को ऑन करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप करिए, ग्रैटिट्यूड शो ज़रूर करिए। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग को बुक कर सकते हो आप, ताकि आपको ज़्यादा क्लैरिटी या जानकारी मिले। आप मुझे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो, मेरी इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एक्वेरियस, कुंभ राशि अगर आपकी है या उनकी है तो हम इस रीडिंग के अंदर देखेंगे कि उनकी असली नीयत या इंटेंशन आपको लेकर क्या है। गाइस आप अपने पार्टनर का नाम मन ही मन में लीजिए। थैंक यू सो मच एंजल्स। विजुअलाइज करते रहे अपने पार्टनर को। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कुंभ राशि एक्वेरियस, प्लीज़ मुझे बताइए, सबसे पहले मैं आपके कनेक्शन की, उनकी और आपके कनेक्शन की करंट वाइब्रेशन आपको बताऊंगी कि वाइब्रेशन क्या चल रही है इस समय पर, इस वक्त पर। फिर आगे की चीज़ें भी आपको मैं इसी रीडिंग के अंदर बताऊंगी गाइस। 3 कार्ड्स एंजल्स, 3 कार्ड्स। ओके, यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है वो है एस ऑफ कप्स। देखिए एस ऑफ कप्स का जो कार्ड है ना, कुंभ राशि वालों, उनकी राशि एक्वेरियस है या अगर आपकी है, जिस भी प्रकार से आप रीडिंग को सुन रहे हो, मुझे ये दिखता है, ये फील होता है कि आपके पार्टनर के मन में, उनके दिल में आपके लिए इमोशंस है, प्यार है, फीलिंग्स है, जिसको अब वो सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिसको अब वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ये इंसान, ये व्यक्ति, इन्होंने आपको हर्ट किया है और वो चाहते हैं कि आप वो हील करें सिचुएशन को, या आपको जो तकलीफ, जो पेन सहन करना पड़ा इस पर्सन की वजह से, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में, आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो उसको हील करे। कहीं ना कहीं हीलिंग की जिज्ञासा, हीलिंग की चाहत या इच्छा आपके पार्टनर के मन में है और ये एक प्रकार से ना न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है एस ऑफ कप्स। अगर करंटली नो कॉन्टैक्ट है या बात बंद है, जिस पर्सन के बारे में आपने सोचकर इस रीडिंग को सुना है या देखा है, मैं ये देख पा रही हूँ कि इसी इंसान ने आपको हर्ट किया है। अब इसी पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स और भावनाएं जो है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। ये इंसान, ये व्यक्ति अपनी इमोशंस को, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। ओके, और बहुत जल्द वो अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे और आपकी तरफ ही बढ़ेंगे। न्यू बिगिनिंग या नई शुरुआत इसी पर्सन के साथ आपके लाइफ में, आपके जीवन में होने की संभावना बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आ रही है। 2 मोर कार्ड्स एंजल्स इनके करंट वाइब्रेशन के लिए। वाओ, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। देन यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि कोई अदर सिचुएशन है, फैमिली की तरफ से कुछ इश्यूज या प्रॉब्लम हो सकते हैं, या आपके पार्टनर की एनर्जी फायरी या इम्पल्सिव हो सकती है। ये इंसान जो है ना, प्लानिंग के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, या कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी या दूर की सोचना, दूर की सोच रखना, वो इस इंसान से हो ही नहीं पाता। अभी करंट में क्या चल रहा है, या कैजुअल रिलेशनशिप के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, या बस डेटिंग के लिए या इन्जॉय करने के लिए इन्होंने आपके साथ रिश्ता या कनेक्शन शुरू कर लिया। लेकिन जब बात अब कहीं ना कहीं कमिटमेंट तक जा रही है, शादी तक जा रही है, वहाँ आपके पार्टनर को बहुत
कन्फ्यूजन महसूस होता है, वहाँ आपके पार्टनर जगलिंग वाली स्थिति में चले जाते हैं, वहाँ पर आपके पार्टनर डिसीजन नहीं ले पाते। ये स्थिति, ये सिचुएशन मुझे करंटली नज़र आ रही है। देखिए, अगर ये टावर है, ये सेपरेशन आप दोनों के बीच में हुआ है, आपके पार्टनर के माइंडसेट की वजह से हुआ है। इनकी जो बिहेवियर, इनका जो सोचने समझने का तरीका है, चीज़ों को देखने का जो ढंग, जो नज़रिया है, वो सही मुझे नहीं नज़र आता। बट डोंट वरी गाइस, न्यू बिगिनिंग या नई शुरुआत हुई करंट वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग। कुंभ राशि वालों, नई शुरुआत या न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में। ये 2 नंबर का कार्ड 2 बार आया है गाइज। आप में से किसी को एंजल नंबर 22, 222 बहुत दिखता है आजकल, इसके चांसेस हैं। या इवन 11 एंजल नंबर किसी को बहुत दिखाई दे सकता है। इसके अलावा क्योंकि 2 नंबर का कार्ड 2 बार आया है, ये कंफर्मेशन है स्पिरिट एंजल की तरफ से कि कोई अदर सिचुएशन है, कोई 2 सिचुएशन है जहाँ पर आपके पार्टनर फंसा हुआ फील कर रहे हैं करंटली, वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आपको भ्रमित किया हुआ है आपके पार्टनर ने, आपको इल्यूजन में डाला हुआ है आपके पार्टनर ने कि हाँ सब ठीक हो जाएगा, या वो आपके लिए एक्शन लेंगे, वो आपको पेशेंस रखने को कह रहे हैं, या क्लैरिटी ही नहीं दे रहे। आपके पार्टनर ने बात करना बंद कर दिया, लेकिन क्लोजर भी नहीं दिया है, चीज़ों को ख़त्म भी नहीं किया, ना हाँ बोल रहे ना बोल रहे, ना आप कन्फ्यूजन में हो कि मैम मैं करूँ क्या, मैं वेट करूँ, मैं पेशेंस रखूँ, मैं क्या करूँ, मैं आगे बढ़ जाऊँ, मैं मूव ऑन कर जाऊँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो अगर ये वाला सिचुएशन है ना, मैं आपके लिए क्लैरिफिकेशन लूँगी कुंभ राशि वालों। यूनिवर्स इज 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए आप। थैंक यू सो मच। 5 ऑफ कप्स, इनके पास्ट की वजह से गाइस कुछ ना कुछ पास्ट रिलेटेड मुझे नज़र आता है आपके पार्टनर के लाइफ में, इनके जीवन में, क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर इमोशंस भी इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ पास्ट रिलेटेड रहा है जहाँ पर आपके पार्टनर के लाइफ में थर्ड पार्टी, और ये रोमांटिक थर्ड पार्टी ज़्यादा नज़र आती है, बट वो रिलीज होने के फेज़ में, क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स है ना, ये पास्ट बन चुका है, ये ख़त्म हो चुका है, ये पास्ट में जा चुकी है ये सिचुएशन, ये सिनेरियो। तो जिस थर्ड पार्टी की वजह से, जिस अदर ऑप्शन की वजह से वो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे थे, वो आपके लिए डिसीजन नहीं ले रहे थे, वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, अब वो रिश्ता ही ख़त्म होने के फेज़ में, अब वो रिश्ता ही इनका अतीत, इनका पास्ट बन चुका है, या आपके पार्टनर उससे निकलना चाहते हैं गाइस, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपके लिए वैल्यू, आपके लिए रिस्पेक्ट, आपके लिए इमोशंस, आकर्षण भी, अट्रैक्शन भी बहुत इंक्रीज़ हुआ है, और वो रुकने की हालात में मुझे नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज उनकी इमोशंस, उनकी भावनाएं जैसे वो ओवरफ्लो हो रहा है। आपके पार्टनर बहुत कंट्रोलिंग नेचर के अगर है भी कुंभ राशि वालों, तो वो अपनी इमोशंस, अपनी भावनाओं को ही संभाल नहीं पा रहे। ऐसे में आपके पार्टनर आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, और वो दूर की सोच रहे हैं। मतलब ये 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया ना, अब आपके पार्टनर जो है फाइनली वो दूर की चीज़ों को सोच रहे हैं, दूर की चीज़ों को लेके ओवर थिंकिंग करना या सोच विचार करना, ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर डेफिनेटली नज़र आई है। ये तो हुई करंट वाइब्रेशन की बातचीत, राइट। अगर करंट सिचुएशन आपसे मैच हुई तो आइए अब देखते हैं आगे कि उनकी नीयत, उनकी इंटेंशन आपके लिए क्या है। हर हर महादेव। थैंक यू यूनिवर्स। जिनकी भी राशि एक्वेरियस है या कुंभ है, प्लीज़ मुझे बताइए एक एक करके यूनिवर्स। आप दोनों के बीच में झगड़े बहुत होते हैं, फाइट्स बहुत होते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। मूलांक या भाग्यांक नंबर 5 हो सकता है, 5वां महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, या 9 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट लगता है मुझे, पिछले बीते 9 वीक्स या 9 मंथ से, या 9 तारीख हो सकता है। 9 ही आपके पार्टनर का मूलांक भाग्यांक है, इसके चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। 9 नंबर की एनर्जी इतनी सिग्निफिकेंट मुझे यहाँ पर नज़र आती है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। इवन एंजल नंबर 96, 999, 969, इस प्रकार के नंबर्स भी आपको हो सकता है गाइस, कि आजकल बहुत दिखते होंगे या दिख रहे होंगे। इनकी इंटेंशन हम देखने वाले थे। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कुंभ राशि वालों के पार्टनर की हिडन इमोशंस क्या है, क्या छुपाया हुआ है, क्या मन में दबाया हुआ है इन्होंने। 3 कार्ड्स यूनिवर्स, 3 कार्ड्स। यहाँ पर कुंभ राशि वालों में ये देख पा रही हूँ कि आप जिस इंसान, जिस व्यक्ति के लिए रीडिंग को सुन रहे हो, या जिनका भी नाम आपके मन में है ना, वो इंसान, वो व्यक्ति आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, या सच में आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ का कनेक्शन और किसी प्रकार का सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये सोलमेट जैसा कनेक्शन नज़र नहीं आता, ये ट्विन फ्लेम जैसा कनेक्शन नज़र नहीं आता।
ये कार्मिक भी पूरी तरीके से नहीं है, कार्मिक भी इसको पूरी तरीके से नहीं बोलेंगे, जहाँ पर कुछ समय के लिए कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा था, वो होना था, वो हो गया, रिलीज हो गया, अब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, उस प्रकार का रिश्ता, ये रिलेशन मुझे यहाँ पर ये नहीं दिखता। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट वाला है, इनका आपकी लाइफ में आना, किसी प्रकार का उद्देश्य लेकर ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी लाइफ में, आपके जीवन में आया है या आई है, मेल फीमेल, आप अकॉर्डिंगली सुन रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, आप बात करूँ उनकी नीयत की, उनकी इंटेंशन की, सबसे पहले मैंने हिडन इमोशंस क्यों देखा, क्योंकि देखिए मन में क्या छुपाया हुआ है इस व्यक्ति ने, मन में क्या दबाया हुआ है, अगर हम वो जान लें तो हमें नीयत का पता चल जाएगा, हमें इंटेंशन का पता चल जाएगा, राइट। तो हिडन इमोशंस के अकॉर्डिंग इस पर्सन के दिल में, इस पर्सन के मन में नई शुरुआत की इच्छा बहुत स्ट्रांग नजर आई। एंड मुझे ये भी दिखता है गाइस कि वो फिजिकली आपके टूवर्ड्स बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, एक प्रकार की क्रेविंग है, ओके, एक प्रकार की अर्ज है, वो फिजिकली आपके साथ इन्वॉल्व होना चाहते हैं, लव मेकिंग या आपको टच करना, आपके करीब आना, ओके। फीलिंग्स भी है, ऐसा नहीं कहती मैं कि फीलिंग्स बिल्कुल ही नहीं है, फीलिंग्स है, और ये एहसास होता है आपके पार्टनर को कि हाँ है हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट। और आपके पार्टनर की हिडन इमोशंस या हिडन नियत में यही नज़र आता है कि वो आपको कमिटमेंट देके इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं। नंबर 9 की एनर्जी बार बार फील हो रही है, मंगल, मार्स की एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पर। या तो आपके पार्टनर की मंगल की दशा, अंतर दशा चल रही है। ये जो साल है 2025, ये मंगल का ही साल है। इस साल में कुछ मेजर हुआ आप दोनों के बीच में, हो सकता है, या फिर आपके पार्टनर मांगलिक हो सकते हैं या आप मांगलिक हो सकते हैं। मंगल, मार्स बहुत प्रोमिनेंट है इनके चार्ट में, ऐसी वाइब मुझे फील होती है। बहुत फाइनी हैं, बहुत पैशनेट हैं, रोमांटिक हो सकते हैं, या गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, इम्पल्सिव हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं, ओके। कब क्या बोलना है, कब क्या कहना है, अपनी बातों पर खुद ही का कंट्रोल नहीं है आपके पार्टनर का, ऐसा इनका नेचर, बिहेवियर आपको देखने को मिल सकता है। अगर ये सारी चीज़ें आपसे मैच होती है ना, आप मान के चलिए इस इंसान की नीयत या इंटेंशन आपको कमिटमेंट देने की है, बट वो फिजिकली आपके टुवर्ड्स बहुत अट्रैक्टेड मुझे दिखते हैं। बात करेंगे सरफेस इमोशन की कि आपके पार्टनर की एक्चुअल में फीलिंग्स, इमोशंस, नीयत आपके लिए क्या है। आप सभी लाइक करिएगा इस वीडियो को और एनर्जीज को क्लेम करिए कुंभ राशि वालों। 3 कार्ड्स एंजल्स, सरफेस इमोशंस क्या है इनके पार्टनर की। प्लेयर, ओके। ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, थैंक यू सो मच। एक्सप्रेस योर लव सून, पैशन। देखिए यहाँ पर अगर आप नियत या इंटेंशन पूछोगे ना, मैं बहुत ही साफ, बहुत ही क्लियर शब्दों में आपको कह रही हूँ कि आपके पार्टनर उतना इमोशंस नहीं, उतना भावुकता या उतना ज़्यादा इमोशनल आपके पार्टनर मुझे नज़र नहीं आते, चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, ओके। प्लेयर का कार्ड आया है, बट मुझे ये उतनी नेगेटिव वे में नहीं दिखता। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि बहुत मार्स की एनर्जी को लिए हुए, बहुत मंगल की एनर्जी फील हो रही है। एनर्जी में फायर दिखा, पैशन दिखा, मैंने आपको बताया ना अभी जस्ट पहले। एंड देखिए यहाँ पर फिर से प्लेयर की एनर्जी आई। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो आकर्षित हो जाते हैं, हर चमकती हुई चीज़ उनको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, ऐसा उनका नेचर, उनका पर्सनालिटी, उनका बिहेवियर हो सकता है गाइस। मुझे ये दिखता है कि आपके पार्टनर के मन में कहीं ना कहीं अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा है, चाहत ये है कि वो फिजिकली आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए। इनकी हरकतें ऐसी है ना, इमेच्योरिटी नज़र आ रही है मुझे, और इम्पल्सिव नेचर भी आपके पार्टनर का नज़र आता है। पैशन है, रोमांस है, फीलिंग्स है, इमोशंस को एक्सप्रेस करने की इच्छा, जो भी करेंगे आपके पार्टनर बहुत जल्द करेंगे, ये भी चीज़ मुझे दिखती है। अगर नो कॉन्टैक्ट है पूरी तरीके से, तो कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करने की भी इनकी इच्छा या चाहत नज़र आई है। बिकॉज ये जो कार्ड है ना, ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, ये मुझे ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं फील कर पाते हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये इतना आपके तरफ अट्रैक्शन क्यों फील करते हैं, इतना ज़्यादा आपके पार्टनर आपकी तरफ एक प्रकार का लगाव क्यों फील करते हैं। बार बार नो कॉन्टैक्ट होता है, बार बार सेपरेशन होता है, आपसे ही झगड़े क्यों होते हैं, आप ही इनको इतना ज़्यादा क्यों समझ पाते हो, आपके साथ ही इतनी गहरी बॉन्डिंग क्यों है। बाकी रिश्ते भी थे ना, बाकी रिलेशंस भी थे ना, लेकिन आपके साथ जो लगाव, जो अटैचमेंट क्रिएट हुआ, जो बॉन्ड आपके साथ क्रिएट हुई, वो इतना यूनिक, वो इतना खास कैसे हो गया। तो ये चीज़ आपके पार्टनर भी सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन स्टिल, क्योंकि यहाँ प्लेयर का कार्ड है, यहाँ पर इंटीमेसी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से दिखाई दे रही है। मुझे ये लगता है कि आपके पार्टनर के दिल में उतना प्यार, उतना इमोशंस उस प्रकार से नहीं है जितना ज़्यादा आपके मन में है। उल्टा ये दिखता है कि इनकी एनर्जी बहुत फायरी है, बहुत पैशन है, वो आपकी तरफ फिजिकली बहुत ज़्यादा झुकाव या अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। तो नीयत पूरी तरीके से जेन्युइन है ऐसा भी नहीं कह सकते, ओके। आई होप आप समझ पा रहे हो चीज़ों को।
लेकिन यस इमोशंस भी हैं, लेकिन उतनी स्ट्रांग नहीं है। ये इंसान रोमांटिक है आपको लेकर, इनका नेचर ही ऐसा हो सकता है, फ्लर्टिशियस या रोमांटिक या बहुत ही फायरी या पैशनेट। देखिए कार्ड्स में जो आया मैं वही आपको बता रही हूँ। एंड पहले भी मुझे एनर्जीज चैनलाइज हुई थी, मैंने आपको बताया था कि मार्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। एंड देखिए वही एनर्जी सेम यहाँ पर निकल के आई है। ओके, हो सकता है कि आपके अलावा भी किसी और की तरफ आपके पार्टनर अट्रैक्ट हुए, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग था। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है हो इनके लाइफ में। ओके, वो मेल है तो फीमेल की तरफ, वो फीमेल है तो मेल की तरफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग तरीके का मुझे यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन जो भी थर्ड पार्टी थी ना, जो अदर सिचुएशन था, वो अब इनका पास्ट बन चुका है गाइस, यहाँ वो एनर्जी मुझे नज़र आई है। तो आपके पार्टनर अब उस कन्फ्यूजन में नहीं, उनके मन में तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग की इच्छा बहुत स्ट्रांग है। वो आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, तभी यहाँ पर पहला कार्ड न्यू बिगिनिंग का आया था, अगर आप देख पा रहे हो इस कार्ड को। और यहाँ से भी कमिटमेंट की एनर्जी आई थी। तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लस्ट रख रहे हैं अपने मन में आपके लिए, बल्कि उनके मन में ये है कि वो पूरी तरीके से कमिटमेंट के साथ, नई शुरुआत के साथ आपके साथ रिश्ते में, कनेक्शन में जुड़ना चाहते हैं। ओके, सो यस, अगर ये चीज़ें आपसे मैच होती हैं, आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर की ही एनर्जीज है, तो कमेंट सेक्शन में क्लेम करिए कुंभ राशि वालों। ये तो हुई आपके पार्टनर की नीयत, उनकी इंटेंशन। मोह है या भ्रम है, मोह बहुत स्ट्रांग दिखा है। ओके, और यस देखते हैं कि फ्यूचर इंटेंशन क्या है। आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके क्या नीयत, क्या इंटेंशन रख रहे हैं, कितना जेन्युइन है वो आपके साथ फ्यूचर में या फ्यूचर को लेके। एनर्जी से कनेक्ट हो जाइए गाइस, आपका एनर्जी से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है इस रीडिंग के अंदर। थैंक यू यूनिवर्स। कुंभ राशि जिनकी भी पर्सन की है या जिनकी भी है, कि इनके पार्टनर इनको कमिटमेंट देंगे या कैजुअल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं इनके साथ। क्या शादी होगी? एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए। क्वीन ऑफ कॉइन्स, 100% यहाँ पर शादी की इच्छा या डिज़ायर है। फ्यूचर में वो आपको अपनी वाइफ की तरह देखते हैं एंड आपकी शादी इस इंसान के साथ होगी। और एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है गाइस, इस पर्सन से शादी के बाद ना आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ब्लेसिंग किसी प्रकार की आ सकती है, किसी प्रकार का कहीं ना कहीं से अबंडेंस वाली एनर्जी फील होती है। अब वो अबंडेंस चाहे जिस भी प्रकार का हो, लग्जरी हो सकता है, सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा की चीज़ें, या धन, रुपया, पैसा, अबंडेंस, जिस भी चीज़ को आप देख रहे हो अबंडेंस के तौर पे, डेफिनेटली वो चीज़ भी आएगी आपके साथ, इसी पर्सन के साथ। एंड शादी के योग बने हुए हैं फ्यूचर में। आपके पार्टनर की इच्छा है कि वो आपको कमिटमेंट दे, नहीं ये कैजुअल रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते। यहाँ भी कमिटमेंट की एनर्जी आई थी और यहाँ से भी स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और कमिटमेंट की एनर्जी आई है। ओके, और भी डीप में लेके जाएंगे इस रीडिंग को। 2 more cards angels, 2 more cards. यहाँ है 4 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। देखिए इस इंसान के मन में ना अभी बहुत ज़्यादा फायर दिखा, बहुत पैशन दिखा, बहुत अट्रैक्शन दिखा, इम्पल्सिवनेस दिखी, लेकिन कहते हैं ना एक प्रकार का पेशेंस या कामिंग एनर्जी, पीस वाली एनर्जी, जो आप चाह रहे हो, जो आप चाहिए, जो आपको चाहिए, जो स्थिरता, जो स्टेबिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना इस इंसान से, इस व्यक्ति से, वो आपके पार्टनर उस लेवल तक पहुंच पाए, इसमें समय लगेगा, इसमें पेशेंस आपको रख के चलना पड़ेगा, धैर्य आपको रख के चलना पड़ेगा। ये एनर्जी मुझे नज़र आई है, क्योंकि ये इंसान, ये व्यक्ति ना बहुत स्लो है अपने एक्शन को लेके, अपने डिसीजन को लेके, और किसी प्रकार की प्रॉब्लम भी नज़र आती है आप दोनों के रिश्ते में, आप दोनों के कनेक्शन में। या हो सकता है ना आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत डीप लेवल पे कंटेम्पलेशन करना, बहुत ओवर थिंकिंग करना, जो होगा उसको तो सोचते ही हैं, जो नहीं होगा ना उसको भी सोच लेते हैं आपके पार्टनर। इस प्रकार की चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यूनिवर्स और एंजल्स यही कह रहे हैं कि थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा अपनी एनर्जी को ना शांत कीजिए। बहुत सोच लिया आपने, बहुत डर, बहुत फियर, बहुत इम्बैलेंस एनर्जी में हो आप अपने मैरिज को लेके, अपनी शादी को लेके, या इस व्यक्ति को लेके, इस रिश्ते को लेके।
तो जब आपके भीतर ही एनर्जीज इम्बैलेंस है तो बाहर बैलेंस कैसे क्रिएट होगा, कहाँ बैलेंस ढूंढ रहे हो आप जब आपके भीतर ही एनर्जीज इम्बैलेंस है। थोड़ा सा रेस्ट, थोड़ा सा पॉज, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा पीसफुल एनर्जी में लेके आइए खुद को। इस पर्सन के अंदर भी सुधार और चेंजेस आएंगे। स्थिरता इनकी एनर्जीज में भी मुझे नज़र आई, लेकिन वो फ्यूचर रिलेटेड एनर्जीज है। फिलहाल अभी यही फायर, यही पैशन, यही इम्पल्सिवनेस, यही हड़बड़ाहट, यही गलतियाँ जो आपके पार्टनर दोहरा रहे हैं वही चीज़ें चलेंगी। लेकिन हाँ गाइस, फ्यूचर में आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन सॉलिड और स्टेबल होता हुआ नज़र आता है। ये एक प्रकार की न्यू बिगनिंग है या एक प्रकार की नई शुरुआत दिखाई देती है। देखिए एक चीज़ यहाँ पर आई है, यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, राइट, कुंभ राशि वालों। एंड यहाँ देखिए शुरुआत में भी एस ऑफ कप्स आया था, है ना। तो यहाँ पर एसेस की एनर्जी है। शुरुआत होगी और वो बहुत सॉलिड होगी। आप दोनों का रिश्ता, आप दोनों का कनेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए बना है। एंड इस इंसान के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है। हार्मनी और हीलिंग आएगी और ये इंसान आपको कभी छोड़ नहीं पाएंगे, बिकॉज आप दोनों ने जो समय बिताया, जो टाइम स्पेंड किया, वो आपके लिए भी प्रेशियस है और इस इंसान के लिए भी प्रेशियस है। फ्यूचर में आने वाले समय में आपको खुद पता चलेगा कि ये इंसान भी आपको बहुत चाहते हैं, बिकॉज ये 6 ऑफ कप्स ना, ये पास्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। पास्ट मतलब पास्ट की मेमोरीज तो होगी ही, और पास्ट लाइफ की एनर्जी को भी कई हद तक कैरी किए हुए। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का बहुत पॉजिटिव फ्यूचर, बहुत ब्राइट फ्यूचर मुझे नज़र आता है। एंड यस, हीलिंग या बैलेंस भी आगे आने वाले समय में क्रिएट होगा। स्पेशली बहुत स्पेसिफिक यहाँ पर कुछ अंक मुझे चैनलाइज हो रहे हैं, जैसे कि 4 नंबर आपका मूलांक या भाग्यांक है, आपके पर्सन का है, या फिर नंबर 9 किसी महीने की 22 तारीख, किसी महीने की 27 तारीख इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर्सन के लिए। तो ये रीडिंग आपके लिए बहुत ख़ास है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इंसान आपकी लाइफ में, आपके जीवन में ऐसा रोल रखना चाहते हैं अपना, जहाँ पर वो आपके प्रोवाइडर हैं। देखिए कितनी पॉजिटिव एनर्जीज है गाइस यहाँ पर। अगर आपने ध्यान से देखा, ये जो कार्ड आया था शुरुआत में फ्यूचर की एनर्जी में, ये क्वीन ऑफ कॉइन्स है और ये किंग ऑफ कॉइन्स है। ये दोनों कपल हैं, ओके। सो ये इंसान शादी चाहते हैं। फ्यूचर इंटेंशन में कोई निगेटिविटी, कोई नकारात्मकता नहीं नज़र आई। लॉयल हैं, लेकिन इनकी हरकतें सही नहीं है। अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, वो फ्यूचर में नहीं है। आप दोनों मैरिज के लिए बने हो तो क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। व्यर्थ की चिंता अपने दिमाग से निकालिए और आप देखिए कि आप अपने लिए क्या कर रहे हो। अपना सेल्फ लव, अपना पीस ऑफ माइंड, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ भाग्य में लिखित है ना, वो चीज़ आपको मिलती ही मिलती है। चाहे आपकी लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आ जाए, देर से मिलेगी लेकिन मिलेगी ज़रूर, क्योंकि डिले की एनर्जी कहीं ना कहीं है। पेंटिकल्स है ना, तो सॉलिड एनर्जी है, और वो सॉलिड एनर्जी वो आने में समय भी लगाएगी। ओके, इस साल तो मुझे बिल्कुल भी पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आती है। 1 साल के बाद नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि शादी वगैरह के चांसेस आपके बन जाएं, शादी के योग बन जाएं इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। सो जो भी चीज़ें मुझे दिखी हैं कुंभ राशि वालों, वो सब मैंने आपको बताया। करंट एनर्जी, आपके पार्टनर की इंटेंशन, उनकी नीयत एंड फ्यूचर इंटेंशन, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब आपका काम है रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना। कमेंट सेक्शन में जाइए, पूरे ट्रस्ट के साथ क्लेम कीजिए और फेथ रखिए अपने डिवाइन के ऊपर, अपनी एंजल्स के ऊपर। एंड रीडिंग अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए। ये टॉपिक आपको कैसा लगा, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कमेंट सेक्शन में। एंड जिन्होंने शेयर नहीं किया, आप शेयर कर दीजिएगा इस दूसरे लोगों के साथ जिनकी भी राशि एक्वेरियस है या कुंभ है। इसके अलावा इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ऐसे डिटेल राशिफल रीडिंग्स के लिए। एंड जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, आप उसके लिए मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हैं। मैं मिलूँगी आपसे अगले रीडिंग में। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।